हेलो स्टूडेंट्स टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ शब्द यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप पहले यहाँ देख लीजिए कि बड़ी ई की जो मात्रा है वो उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड की साइड से लगती है। हमने लास्ट क्लास में छोटी की मात्रा पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि जो छोटी ई की मात्रा होती है वो राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ की तरफ से लगती है। एक बार यदि हम उसका रिवीजन कर ले तो थोड़ा यहाँ आप देख लीजिए कि यह है छोटी ई की मात्रा, ठीक है, और ये किस हाथ की तरफ से मुड़ रही है, सीधे हाथ की तरफ से। और ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये किस तरफ से लगती है, उल्टे हाथ की तरफ से वर्ण पर लगती है। तो आपको करना क्या है, वही हमारी प्रोसीजर चलेगी जो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हमको केवल यहाँ प्लस हटाकर और जो वर्ण है और उनकी जो मात्राएं लगी हुई हैं केवल उनको यहाँ पर लिखना है और उस शब्द को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, बा लिखा है तो यहाँ बा, फिर है का तो यहाँ पर का, और ये रा है, इसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। यदि हम इसको पढ़ेंगे तो बा का री क्या हो जाएगा, ये जो मात्रा है ये किसका साउंड यहाँ पर देगी, ई का, ठीक है। तो रा में बड़ी ई की मात्रा री, बकरी क्या हो जाएगा, बकरी। जल्दी से पढ़ेंगे तो बकरी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है माँ, हमने माँ लिख दिया, फिर लिखा है छा और ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मछली। जल्दी से पढ़ेंगे तो मछली, ठीक है। अगला देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ता में बड़ी ई की मात्रा ती और ये रा, तो क्या हो जाएगा, तीर। यदि रा में हम खींचते हैं इसको, तीरा कर देते हैं, तो रा में आ की मात्रा नहीं लगी है तो ये क्या रहेगा, केवल र। तो ता में बड़ी की मात्रा ती और ये र, तो क्या हो जाएगा, तीर, ठीक है। यहाँ आ की मात्रा नहीं है तो हम इसको रा को ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ेंगे। अगला देखेंगे, का में आ की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली। अब यहाँ आप देख लीजिए, का में आ की मात्रा लगा है तो हमको इसको थोड़ा खींच के पढ़ना पड़ेगा, का, और ये ला में बड़ी की मात्रा ली, तो क्या हो जाएगा, काली, ठीक है। यदि हम का में आ की मात्रा को नहीं खींचेंगे तो ये कली हो जाएगा, बल्कि कली नहीं, आ की मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा, काली। क्लियर। अगला देखेंगे, गा में छुटी की मात्रा गी, यहाँ लिखा है ला, यहाँ पर लिखा है हा, और रा में बड़ी ई की मात्रा री। तो ये इन दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए। गा में छुटी की मात्रा क्या हो जाएगा, गी। जल्दी से पढ़ेंगे, गा में छुटी की मात्रा गी, यहाँ पर ला तो गिल, और ये हा खाली, रा में बड़ी की मात्रा री, हरी, तो क्या हो जाएगा, गिल हरी, ठीक है, गिल हरी। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने पिछली क्लासेस में जो है वो बिना मात्रा वाले कुछ शब्द, जैसे आ की मात्रा में आ का जो अक्षर होता है, वर्ण होता है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था आ की मात्रा, तो यहाँ पर आ की मात्रा में ये एक ऐसी लाइन होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर होता है छोटी ई की मात्रा, तो ये छोटी ई की मात्रा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये क्या है, पिछली जो मात्राएं हैं हम उनका इस्तेमाल अगली मात्राओं, अगली शब्दों में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो हम पढ़ क्या रहे हैं, बड़ी की मात्रा वाले शब्द, लेकिन इसमें आ की मात्रा भी यहाँ पर आ गई है, यहाँ छोटी ई की मात्रा भी यहाँ पर आ गई है। लेकिन यदि आप इन सारे अक्षरों को, सारे शब्दों को यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा का कहीं भी कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो क्या होता है, जैसे यदि आपको दिया जाता है कि आप जो है बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखिए, तो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को जब आप लिखते हैं तो उनमें बड़ी ई से पिछला जो होता है, जैसे आ आम की मात्रा और छोटी की मात्रा, केवल उन्हीं मात्राओं को हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ अम आहा की मात्रा को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगली क्लास में यदि हम आपको पढ़ाएंगे छोटे ऊ की मात्रा पढ़ाएंगे, ठीक है, तो छोटे ऊ की मात्रा के साथ में हम क्या है, उसमें कुछ शब्द ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें बड़ी की मात्रा भी लगी होगी और छोटे ऊ की मात्रा भी लगी होगी, लेकिन उसमें भी छोटे ऊ के आगे वाले जो अक्षर हैं उनमें से किसी की भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कुछ शब्द और देख लेते हैं, जैसे खा में बड़ी की मात्रा घी और ये रा, तो ये हो जाएगा खीर। वा में बड़ी की मात्रा वीर, वीर। ना में आ की मात्रा ना, ला में बड़ी की मात्रा ली, नाली। दा में बड़ी की मात्रा दी, दा में बड़ी की मात्रा दी, दीदी। गा, रा में बड़ी की मात्रा री और ये वा, तो क्या हो जाएगा, गरीब। थोड़ा सा बा को ध्यान से बोलेंगे आप, ये है बा, ठीक, और ये जो होता है वो होता है वा।
तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क देखेंगे कि जब यहाँ लिखा है तो ये होगा बा, तो गरीब, हम इसको गरीब नहीं पढ़ सकते, ठीक है, गरीब पढ़ेंगे। यहाँ फिर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ 4 वर्ण दिए हैं और 2-3 मात्राएं भी लगी हुई हैं, 2 आ की मात्रा है, 1 बड़ी ई की मात्रा है। तो इनको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इन दोनों को पढ़ लीजिए, उसके बाद इन दोनों को पढ़ लीजिए। तो माँ में आ की मात्रा हो जाएगा मार, वा में आ की मात्रा वाड़, ला में बड़ी की मात्रा ड़ी हो जाएगा वाड़ी, तो मारवाड़ी। अगला देखेंगे तो इसको भी एक साथ पढ़ लीजिए बर, और इसको एक साथ पढ़ लीजिए साती, तो ये क्या हो जाएगा बरसाती। अगला देखेंगे महा, इन दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए, ये हो जाएगा महा, और ये रा में आ की मात्रा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी हो जाएगा रानी, एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा महारानी। अगला देखेंगे आ और जा होता है अज, ना और बा में बड़ी की मात्रा बी होता है नबी, तो ये क्या बन जाएगा अजनबी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और बहुत अच्छे से इनको आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, केवल उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना सीखना है। इसी तरीके से आप बहुत सारे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।